गाइस नमस्ते, आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटर पे स्वागत है। गाइस आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है, कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर ध्यान देता है और आपकी बार बार एक इन्फॉर्मेशन निकालता है या किसी भी तरह पीछा करता है। वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। सेकंड पाइल है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विथ इन। थर्ड पाइल है सेल्फ शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। और जिनको पाइल चूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो पहले ध्यान से 5 मिनट लगातार पाइल देखते रहिए, फिर अपनी आंखें बंद करनी है और आपकी आंखों के सामने ये तीनों कार्ड में से एक पाइल पॉपअप होगी, वही आपकी रीडिंग रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइंट बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे और उस ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, तो वो बेनिफिट आप पढ़कर एक ऑप्शन चूज़ करना है। आप एक ऑप्शन चूज़ करोगे तो मेरे चैनल के मेंबर बन जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किया है स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि उनके पीछे कौन पड़ा हुआ है। यूनिवर्स डिवाइन, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पहले किंग फिर क्वीन, एस ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, यूनिवर्स डिवाइन, 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड और पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि कौन इसके पीछे, उनके पीछे पड़ा हुआ है। यूनिवर्स डिवाइन, इमेजिन, ओके, ब्रीथ, ओके, अनफिनिश्ड सिम्फनी, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाई, ओके। तो आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है, तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ, पहले मैं आपके बारे में कहना चाहती हूँ कुछ, क्योंकि यहाँ पहला 2 कार्ड जो आए हैं किंग और क्वीन आए हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते होंगे या फिर आप एक ही फील्ड में जॉब भी करते होंगे, ओके। तो आप दोनों ही इस परेशानियों से जूझ रहे हो कि आपके पीछे कोई तो पड़ा है और आपका भी मानना है ये, ओके। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंस हो, परेशान हो, क्योंकि आप एक ही फील्ड में हो, एक ही जगह पे हो, तो आप दोनों की एक ही इनकम आती है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा उलझन में हो कि आप किस तरह से इस परेशानी से बाहर निकले, इस तकलीफ़ से बाहर निकले, क्योंकि
आप उनके ऊपर ध्यान देने जाते हो तो आपका फोकस इधर उधर हो जाता है और आप जितना अपने गोल के ऊपर या अपने एक बिजनेस या जॉब के ऊपर ध्यान देना चाहते हो उतना फोकस नहीं रहता है। तो ये जिस किसी की भी फाइल है वो आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या पार्टनरशिप में कुछ भी करते हो तो उन्हीं की ये फाइल रहेगी। ओके, जिन लोग इस तरह से फाइल में मैच नहीं हो रहे हैं वो दूसरी या तीसरी फाइल देख सकते हो। ओके, लेकिन आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप इस परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। आपको भी लगता है कि आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, तभी तो अभी में हमारी इनकम बहुत ही बहुत ही कम हो गई है। और आपको ये भी लगता है कि अब हमारी लाइफ में जितना प्यार पहले था हमारी फैमिली को लेकर, हमारे अपने लोगों को लेकर, उतना नहीं रहा है। और अब हमारी किस्मत भी हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। हम जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उससे पीछे आ जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कुछ तो है हमारी लाइफ में जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस तरह से आप सोचते हो। तो हाँ, आपकी लाइफ में कोई पीछे ज़रूर पड़ा है, वो सच है गाइस। ओके, और ये जो आपकी इंट्यूशन पावर कह रही है ये भी सच है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ एडवाइस के तौर पर कि पहले आप सुरक्षा कवच ले लीजिए, जिससे आपकी लाइफ में जो एबंडेंस आ रही है और जा रही है वो कंटिन्यूसली आने लग जाए। ओके, और जो आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, पहले आर्थिक स्थिरता ज़रूरी है, इस वजह से मैं पहले आपको सुरक्षा कवच लेने के लिए कह रही हूँ। वो आप ले लेंगे, उसके बाद आपको जिस किसी इंसान के ऊपर एक भरोसा ना हो या ये धोखा दे सकता है उनके साथ कम बात करनी है, उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है, सीखना है, मेंटेन करना सीखना है। और आपको उनको अपनी किसी भी तरह की बातें नहीं बतानी है, चाहे वो किसी आपकी फैमिली का इंसान हो जिनको आप अपनी पूरी बातें बताते हो, चाहे आपके बाहर का कोई भी इंसान हो जिनको आप पूरी बात बताते हो, उनको अब आपकी कोई भी बात नहीं बतानी है। तब आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान कौन है। ओके, आप नहीं बताओगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा, तो वो आपका जो ख़राब कर रहा है और आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपकी आर्थिक स्थिरता के ऊपर वो एक ख़राब नज़र कर रहा है, काली नज़र कर रहा है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, खुश रहते हो, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो सब कुछ तहस नहस कर रहा है। तो वो आपको पूरी तरीके से पकड़ में आ जाएगा कि वो इंसान कौन है। जिस इंसान को आप बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ बताते हो उनको अब बताना बंद कर देना है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन है वो। ओके, कि वो पर्सन ही कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। अब ये जो आपके कार्ड आए हैं वो यही दिखाते हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना है, शांति से काम लेना है, इस तरह से इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि आप दोनों ही एक साथ एक ही फील्ड में कमाते हो। तो जाहिर सी बात है गाइस कि एक बर्डन रहता है, एक टेंशन रहता है, एक परेशानी एक दूसरे को घेरे रहती है और एक दूसरे का चेहरा देखकर भी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप फिक्र करने लग जाते हो। तो वो एक सहज बात है, तो इसको सहजता से ही लीजिए, सरलता से ही लीजिए। आपको थोड़े पेशेंस से काम लेना है। पहले अपनी आर्थिक स्थिरता के ऊपर ध्यान दीजिए और उसको पहले एक कंटिन्यूसली वे में बनाइए, इजी वे में बनाइए और उसके बाद इस इंसान के ऊपर फोकस कीजिए कि वो कौन है। आपको अपना ये आर्थिक स्थिरता के लिए जो आप काम करने चाहते हो, जो मैंने आपको कहा है वो तो करना ही है और साथ में आपको ध्यान भी देना है कि वो इंसान कौन है। इसके लिए आपको अपनी पूरी डिटेल, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन, आप जो कुछ भी करते हो और जिसके सामने अपनी पूरी बात रखते हो उनको सब कुछ कहना बंद करना है। ये बात आपको समझ में आ गई? मैं दूसरी बार समझा रही हूँ। तो पेशेंस से काम लेना है या तीसरी बार कह रही हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है वरना सब कुछ इधर उधर हो सकता है। तो समझिए बात को और आपको अपनी फैमिली के साथ तालमेल बिठाना है। अब अभी आप अपनी फैमिली के ऊपर भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, उनको वक्त नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है।
आपको सभी को जितने पहले देते थे उस तरह से ही रहना है, लेकिन उनको दिखाना नहीं है कि आप टेंशन में हो। आप पहले अपने आप को संभालिए, पेशेंस से काम लीजिए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये बात ध्यान रखिए। आपको अपनी जो भी चीज़ें हो, बातें हो या सिचुएशन हो, उसको दूसरे इंसान के पास नहीं पहुंचने देना है, ये ध्यान रखना है। और वाई का मतलब यही है कि अभी आप इतने ज़्यादा टेंस हो कि ये सोच रहे हो कि ये इंसान को हम ही लोग मिले दुनिया में, बहुत सारे लोग हो सकते थे, ये इंसान हमें ही क्यों दुखी कर रहा है, हमें ही क्यों परेशान कर रहा है, इस तरह से आप सोच रहे हो। लेकिन ये आपका अपना एक नज़दीकी पर्सन ही है, तो इसको पहचान लीजिए। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो और उनके साथ आप अपनी बातें भी शेयर करते हो, तो पहचान जाइए कि वो कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है और फिर उनको सबक सिखाइए। आप अपनी एक फाइनेंस स्टेबिलिटी से ही उनको सबक सिखा सकते हो। इस वजह से पहले अपनी फाइनेंस स्टेबिलिटी ठीक कीजिए। ओके, इसके लिए मैंने सुरक्षा कवच लेने के लिए भी कहा है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल का मतलब यही होता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो अपने फाइनेंस को लेकर, लेकिन जितना ग्रो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा टेंस हो। तो ये इंसान भी चाहता है कि आप पूरी तरीके से आपकी परिस्थिति ख़राब हो जाए, वो यही सोच रहे हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी इंसान आपके पीछे पड़ा क्यों ना हो, आपको अपने टैलेंट का सही तरीके से सही वक्त पे इस्तेमाल करना है। आप इतने ज़्यादा ज्ञानी हो, इतने ज़्यादा बुद्धिशाली हो, प्रैक्टिकल भी हो, इमोशनल भी हो, अपनी सारी एनर्जी को भी अच्छी तरीके से रखना जानते हो, तो फिर घबराते क्यों हो। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास रखें, ट्रस्ट योर टैलेंट। तो आप अपना वक्त को बदल सकते हो इन चेंजिंग टाइम, अपना समय बदल सकते हो, वो आपके हाथ में ही है। तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाए, फोकस हो जाए, अलर्ट हो जाइए, सावधानी रखिए, पेशेंस से काम लीजिए, तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब कुछ आपके हाथ में ही है। एक अनुभवी इंसान से मिलिए और उससे सुरक्षा कवच ले लीजिए पहले, ओके, जिससे कहीं हद तक आपकी परेशानियाँ कम हो जाएगी। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ किया है मैजिक गार्डियन अनलॉक द मैजिक विद इन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है। पाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि उनके पीछे कौन पड़ा हुआ है। यूनिवर्स, डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल, 2 of wands, ace of wands, 2 of cup, the world, okay, यूनिवर्स आपके कार्ड ऐसे ही आना चाहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, द मून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट जो पॉपअप भी हुआ था गाइस, 10 ऑफ wands। बॉटम टू डेक हमारे पास है एस ऑफ कप, ओके। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, फाइल 2, उनके पीछे कौन पड़ा हुआ है। यूनिवर्स, डिवाइन बताइए। मैंडिंग, ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स, डीप नोइंग और चेंज इन द वाइन। बॉटम टू डेक हमारे पास है एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ओके। तो आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि आपकी फाइनेंस स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होगी। ये जिस किसी की भी पाइल है, ओके, फाइनेंस स्टेबिलिटी अच्छी है मतलब ठीक ठाक है, इस तरह से समझना है। बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो इस तरह से भी ले सकते हो, लेकिन आपकी फाइनेंस स्टेबिलिटी कहीं हद तक अच्छी है, इस तरह से मैं कह रही हूँ, ओके। तो गाइज़, आप अपनी फाइनेंस स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है फिर भी बहुत कुछ सोच रहे हो 2 ऑफ वॉन्ड और मून की एनर्जी में, तो वो क्यों?
आपको कहीं डर है कि कोई मेरी फाइनेंस स्टेबिलिटी को ख़राब कर रहा है, बुरी बना रहा है, मतलब उनकी उनकी नज़र मेरी फाइनेंस स्टेबिलिटी के ऊपर है, मेरी सफलता के ऊपर है। कहीं ना कहीं कुछ आप बैठकर सोच रहे हो और आप ये भी सोच रहे हो कि जब मुझे पता चलेगा कि मेरी फाइनेंस स्टेबिलिटी को कौन ख़राब कर रहा है तो मैं इसको बहुत ही अच्छा सबक भी सिखाऊंगा। इस तरह से भी आप सोच रहे हो। ओके, तो आपकी इंट्यूशन पावर आपको काफ़ी अच्छा आंसर भी देती है। आपको पता ना हो तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, और ये सच है गाइस कि आपकी लाइफ में कोई पीछे पड़ा ज़रूर है। ओके, और ये भी आपको खुद से ही उसके लिए लड़ने के लिए तैयार भी हो आप, लेकिन आपको अभी तक नहीं पता चला है कि वो कौन है। तो आपके लिए मैं सिर्फ एक बातें कहना चाहती हूँ गाइस कि ये जो इंसान है उसने अपने चेहरे के ऊपर एक मुखौटा पहना हुआ है। वो आपके साथ अच्छा ज़रूर रहता है लेकिन वो आप ही का बुरा करना चाहता है। तो अब आप समझ गए होंगे, तो आप अपने तरीके से ढूंढ निकालिए और फिर उनको किस तरह से सबक सिखाना है वो तो आप बेहतर तरीके से जानते हो। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपको पता चले तो आपको सामने से उनके साथ लड़ने नहीं जाना है, हाथ पैर नहीं उठाने हैं। इससे कुछ नहीं मिलता है, किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। तो वो आपको पीठ पीछे वार कर रहा है तो आपको भी पीठ पीछे वार करना सीखना पड़ेगा। ओके, आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से अभी आप हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, इसका भी आपको गिल्ट है। तो इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपकी फाइनेंस स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है तो आप किसी भी इंसान को हायर कर सकते हो और उनसे अपना काम निकाल सकते हो। इतनी आपकी स्टेबिलिटी तो है। और आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो आप अपने तरीके से भी अपने फाइनेंस स्टेबिलिटी से खुद से भी ध्यान दे सकते हो। ओके, तो इसके लिए आपको अपने तरीके से ही कोशिश करनी पड़ेगी। और यहाँ मेंडिंग का काढ़ा है गाइस, वो यही कहता है कि आपको अपने तरीके से बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, और नॉलेज बढ़ाते हुए अपने आप में ख्याल रखना है, ध्यान देना है। मुझे पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है लेकिन आप खुद से भी उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। किस तरह से, वो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो आपका नज़दीकी इंसान ही है, तो वो आपके साथ हर वक्त रहता है, आपको उनकी बात पता है, मतलब आप उनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखते हो और आप उनको अपने बारे में बहुत कुछ बताते भी हो। तो सिर्फ आपको उनको अपने बारे में बताना बंद कर देना है तो पता चल जाएगा कि वो इंसान कौन है। नज़दीकी इंसान है, बहुत ही नज़दीकी इंसान है गाइस। ओके, अब ये जो आपकी लाइफ में ये जो बदलाव आ रहा है इससे आप परेशान हो। मैंने आगे ही कहा कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि अभी सफलता ज़रूर आ रही है लेकिन कुछ तो है, कुछ तो मुझे खटक रहा है, किसी भी तरह कुछ तो प्रॉब्लम है जो मेरी आंखों के सामने नहीं आ रही है। ये बार बार आपके दिमाग में आ रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो क्या है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कोई इंसान आपके ऊपर ध्यान दे रहा है और आपके एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर उनका पूरा फोकस है। आपको सफलता ना मिले वो वही चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ो वो यही चाहते हैं। तो आपको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है और आप जिनको अपने बारे में सब कुछ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, अपने घर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर जो कुछ भी कहते हो वो उनको कहना बंद करना है। और वो एक पर्सन हो ऐसा नहीं है, आप घर में भी बहुत सारे, फैमिली में भी बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में क्या हुआ, आज आपने क्या किया, वो सब कुछ बताते ही होंगे। तो जितने लोगों को आप बताते हो उन सभी को बताना बंद कर देना है। ओके, तो जो आपके लिए बुरा सोच रहा होगा वो आपके लिए गलत नहीं कर पाएगा तो वो सामने से पूछने आएगा कि आज आपकी लाइफ में क्या हुआ, तो समझ जाए कि वो ही पसंद है। तो अब अच्छे तरीके से समझ गए हो। ओके,
तो फिर आपको उनको सही तरीके से अपनी लाइफ में से बेदखल करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। और चाहे तो आप उनसे दूर हो सकते हो या फिर किसी भी तरह उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन तो करना सीखना ही पड़ेगा और धीरे धीरे उनके साथ कनेक्शन कम करना है, बातचीत करनी बंद कर देनी है। ये सब कप और एक्सचेंजिंग गिफ्ट का मतलब भी यही होता है गाइस कि आप अपने तरीके से ये जो इमोशनल वाइज बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हो और अपनी फीलिंगों को बहुत सारे लोगों को बता देते हो, तो वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक मुखौटा चेहरा बना हुआ है, ध्यान से देखो तो ओके। तो वही है कि आप अपनी जो कुछ भी बातें हैं वो दूसरों को ज़रूर बताते हो, लेकिन उसमें से कौन इंसान है जो आपके लिए गलत सोच रहा है वो तो आपको सोचते ही नहीं हो, और ऐसे ही उनको सब कुछ बताते रहते हो। अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है कि मेरी लाइफ में जो खुशियाँ अभी भी है, पहले थी ऐसा मैं नहीं कहूँगी, अभी भी वो खुशियाँ है, लेकिन वो खुशियों को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप कुछ ना कुछ आपको लग रहा है कि कुछ कमी है, कुछ छूट रहा है, कुछ तो है मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मैं अभी खुश नहीं रह पा रहा हूँ। तभी तो ये मून की एनर्जी में आप आ गए हो, सैड हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो अपनी फैमिली के ऊपर, आप अपने एक वर्क प्लेस के थ्रू अच्छा डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, तकलीफ़ें बढ़ रही है, इस वजह से आप परेशान हो कि क्या है जो मेरी लाइफ को एक डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, इस तरह से आप सोच रहे हो। तो मैंने आपको बता दिया है कि वो एक इंसान है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है ओके, वो आपको ध्यान रखना है। तो आप फीमेल को बता रहे हो अपनी बात, मेल को बता रहे हो, तो मैंने जो आइडिया कहा है वो आपको करना है तो आपको पता चल जाएगा। और मैजिक गार्डन का मतलब यही होता है कि आपको खुद से ही अपनी लाइफ में मैजिक करना सीखना पड़ेगा। कोई मदद करने आने वाला नहीं है, खुद से ही कोशिश करनी पड़ेगी। अपनी लाइफ में मैजिक चाहिए तो खुद से ही कोशिश करनी पड़ेगी, खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो भी इंसान है जो आपकी लाइफ में दुख और दर्द ला रहा है, उसको अपनी लाइफ से बेदखल कीजिए। उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और दुश्मनी नहीं करनी है, स्मूथ तरीके से उनसे दूर हो जाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, कनेक्शन कम करना है। समझ गए? ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल थी चूज़ की है सेल्फ शिफ्टर ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ किए है तो बताइए कि कौन उनके पीछे पड़ा हुआ है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके पीछे कौन पड़ा हुआ है। यूनिवर्स डिवाइन नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन ओके, द फूल, यूनिवर्स डिवाइन, the lovers, the moon, 3 of cups, 5 of swords। 5 of swords को क्लैरिफाई किया है 2 of cups। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस ओके। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है। क्लीन इट अप, ब्रीथ, यांग और लास्ट है को क्रिएट। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एक्सचेंजिंग गिफ्ट ओके। तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, समझते थे, एक स्ट्रगल भरी आपकी लाइफ थी। उसके बाद टावर मोमेंट आया, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई, चेंज हो गई, आप खुद भी बदल गए,
आपके घर में का आपका रहन सहन रीत रिवाज सब कुछ बदल गया और आपने अपनी लाइफ को तो बदला ही बदला, लेकिन आपको जो लगा कि मेरी लाइफ में इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए, तो उन लोगों से भी आपने दूरियां बना ली। मतलब आपने अपने तरीके से पूरी कोशिश की कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मुझे नेगेटिव एनर्जी देते हो और मेरी फैमिली को नेगेटिव एनर्जी से आगे बढ़ाते हो। तो ऐसे लोगों से भी आप धीरे धीरे दूर होते चले गए। टावर का मतलब यही होता है और द लवर्स का मतलब भी यही है द मून के साथ, कि आप अपनी फैमिली को लेकर, अपने लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो और थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव भी हो। आप मून की एनर्जी ये भी दिखाती है कि अभी आप लोगों के साथ जब भी बातचीत करते हो तब बहुत कुछ छुपाना पसंद करते हो। आप सामने वाले से बहुत कुछ पूछते ज़रूर होंगे, लेकिन आप अपनी बात बहुत ही कम लोगों को बताते हो और थोड़े मिस्टीरियस रहना पसंद करने वाले इंसान बन गए हो। अपने खुद में ही खुश रहना है, खुद से ही आगे बढ़ना है, जो कुछ भी करना है वो पहले करना है, प्रॉफिट लाना है, फिर लोगों को बताना है। आप अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ते हो, सफलता आपको कैसे मिली है, वो सब कुछ भी नहीं बताना है। इस तरह से अभी आपका मानना है। धीरे धीरे आपके अंदर एक परिवर्तन आ गया और आपके अंदर आप एक अच्छी पोजीशन में आ गए, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ गए कि आप एक अच्छी पोजीशन में जीने लग गए और पूरी तरीके से आपकी लाइफ बदल गई। अच्छी खासी एबंडेंस आ गई और क्वीन ऑफ सॉर्ड में आने के बाद आपका जो व्यवहार है अपने लोगों को लेकर थोड़ा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हमेशा रहेगा। इस वजह से ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। लेकिन जब आप अपना काम करते हो या आसपास के लोगों से मिलते हो या फिर किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल करते हो, तब मैजिशियन की एनर्जी में आ जाते हो और मैजिशियन की एनर्जी में आने के बाद आप अपने लाइफ के जो गोल है, मोटो है, वो सब कुछ पूरे करने के लिए आपका फोकस हो जाता है और पूरी तरीके से फोकस होने की वजह से सफलता आपकी कदम चूम रही है। अभी आप अपनी फैमिली को भी खुश रख रहे हो, आप अपनी लाइफ भी एंजॉय कर रहे हो। फूल की एनर्जी यही दिखा रही है कि अभी आप काफ़ी बहुत कहीं हद तक एडवेंचर कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, अपनी फैमिली को घुमा रहे हो। मतलब अभी आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और अच्छी हो रही है। एक एडवाइस आपको देना चाहती हूँ कि आपके अंदर धीरे धीरे अहंकार आ रहा है। एक एटीट्यूड तो था, पहले था, लेकिन धीरे धीरे वो एटीट्यूड एक अहंकार में तब्दील हो रहा है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपने स्ट्रगल भरी लाइफ ज़रूर देखी है, तो आप समझ सकते हो कि अहंकारी इंसान कैसा होता है। तो अपनी लाइफ में अहंकार मत आने दीजिए, जिससे आपकी लाइफ में जो ये बेटर लाइफ है वो बेटर लाइफ ना रहे, क्योंकि अहंकार से बहुत कुछ चीज़ों का पतन होता है, आपकी खुशियाँ नष्ट होती है। इस वजह से मैं ये एडवाइस दे रही हूँ। ओके, अब ये जो कार्ड है वो यही दिखा रहे हैं कि आपने अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। आप पेशेंस आपके अंदर आया है, आप अपनी पावर एक पोजीशन में आए हो, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करना आप सीखे हो, बहुत कुछ अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ से सीखो हो और आपकी लाइफ में कौन चाहिए आपको, कौन नहीं चाहिए, वो भी इसके लिए भी पूरी तरीके से अब क्लियर कट हो गए हो। तो क्या आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, आपके पीछे कोई पड़ा नहीं है। इस वजह से ही ये सब कुछ मैं अभी कह रही हूँ। आपके पीछे कोई पड़ नहीं सकता है, क्योंकि आपने जो स्ट्रगल भरी लाइफ देखी है, टावर मोमेंट देखा है, इसी वजह से आप एक मिस्टीरियस पर्सन बन गए हो। आपकी अपनी फैमिली को लेकर और अपनी बातों को लेकर किसी को कुछ नहीं बताते हो, तो कोई कैसे आपकी लाइफ में टांग अड़ाएगा और बीच में आएगा। जब कोई आपके अपने लोगों में से कोई इंसान को पूरी तरीके से आपके बारे में बहुत कुछ पता हो, तभी वो आपके पीछे पड़ता है और आपका दुश्मन बनता है। लेकिन आप तो कुछ किसी को बता ही नहीं रहे हो, तो कौन दुश्मन बनेगा? यही है कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी इंसान
पीछे नहीं पड़ा है। आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। आपको मैंने जो एक एडवाइस दी है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एक्सचेंजिंग गिफ्ट और हाई प्रीस्टेस, अभी आप एक हाई प्रीस्टेस एनर्जी में हो और हाई प्रीस्टेस लेडी बहुत ही अमेजिंग होती है। वो अपने पॉजिटिव नेगेटिव परसेप्शन को लेकर पूरी तरीके से क्लियर होती है कि कौन उनको अपनी लाइफ में चाहिए और कौन नहीं, और वही आप अभी बन गए हो। एक्सचेंजिंग गिफ्ट का भी मतलब यही होता है कि अभी आप बहुत ही सही मायने में जान चुके हो। आप ध्यान से देखो तो यहाँ एक मास्क बना हुआ, चेहरा बना हुआ है। तो अभी आप एक नेगेटिव लोगों को पहचानना सही तरीके से जान चुके हो। सेल्फ शिफ्टर का मतलब भी यही होता है कि नेगेटिव पर्सन या ख़राब या बुरे लोग आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। ये आपने सीखा है। ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। आपको पता चल गया है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना हो, बहुत सारी गिफ्ट्स या एबंडेंस चाहिए, तो आपको इंसानों को पहचानना आना चाहिए और उनसे दूर रहना भी आना चाहिए। तो वो आप सीख गए हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।